हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशन में आप सबको खुशामदीद। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ एलसीएम कट मेथड डिवीजन मेथड से एलसीएम के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है। इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। इसमें हमने एलसीएम 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम छोटे टेबल्स को रखेंगे जिसमें हमारे पास 8 है और 12 भी आए। हमारे पास सबसे छोटा टेबल कौन सा है, 2, तो हम 2 को ले लेते हैं। 2 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास 8 है। 2 4 जा 8, उसके बाद 12, 2 6 जा 12। अब उसके बाद हमने ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे, तो हम फिर 2 को लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखें, 2 तो हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे, लेकिन 3 2 के टेबल में नहीं आ रहे। 2 को लेंगे। 2 1 जा 2 और 3 को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद अब 2 तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 को लेंगे क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में हमारे पास 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3 एज इट इज आ जाएगा। मेरे पास जो फैक्टर निकला था, अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या, 2 मल्टीप्लाई फिर 2 3। उसके बाद हमने क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। हमारे पास एलसीएम क्या निकला, 24। हमारे पास एलसीएम निकला 8 और 12 का। उसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दूसरे एग्जांपल में क्या है, फाइंड एलसीएम ऑफ 25 एंड 35। तो इसमें हमने 25 और 35 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 के टेबल में हमारे पास 25 नहीं आता, ना ही 35 आता है। 3 के टेबल में हमारे पास नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, हम 5 के टेबल को लेंगे। यहाँ पर हम 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास 25 है। 5 5 हमारे पास क्या आता है, 25। और 37 भी 5 के टेबल में आता है। 5 7 का हमारे पास क्या आता है, 35 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 हमारे पास अपने टेबल में आता है। 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 5 और 7 एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि 7 5 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद हम 7 अपने टेबल में आते हैं, तो हम 7 को ले लेते हैं। 1 को एज इट इज लिख लेते हैं। 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स निकाल दिए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 जा 25, 25 7 जा 175। तो हमारे पास 25 एंड 35 के एलसीएम क्या निकला, 175 हमारे पास एलसीएम निकला। तो उम्मीद है आप लोगों को एलसीएम डिवीजन मेथड से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। मैथ से रिलेटेड किसी भी हवाले से आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया।